हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमित्र। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स के मेटाबॉलिज्म को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था कि 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है, जो कि हमारी मसल्स में होता है, और उसके बाद में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्लोराइड साइकिल के थ्रू वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम बात करते हैं यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है, जो जनरली बॉडी की हर सेल में होता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है। उसके बाद में ग्लूकोज क्रैब साइकिल में एंटर करता है। क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो पायरुविक एसिड का होता है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, और फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद में ये CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 बनते हैं, और जब CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होती है, और फाइनली ATP की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है। तो क्रैब साइकिल में एंटर करने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप आती है, जिसमें एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज broken down into 2 steps. First is formation of acetyl CoA and second one is Krebs cycle. This one is the formation of acetyl CoA. एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है, जो पायरुविक एसिड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने में पायरुविक एसिड को प्रॉब्लम आती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पायरुविक एसिड पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे पहले ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन, इसमें है 3 कार्बन, और यहाँ एसिटाइल कोए में है 2 कार्बन, मीन्स 1 CO2 यहाँ रिलीज हो जाती है। देखिए क्रैब साइकिल में हमारे 2 एंड्स हैं। एक तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, CO2 एरोबिक ब्रेकडाउन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, 3 CO2 बनते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, एक CO2 यहाँ रिलीज हो गया, ये 2 कार्बन कंपाउंड रह गया। यहाँ कोएंजाइम ए है, जो यहाँ इस रिएक्शन में एंटर करता है। इस रिएक्शन को मल्टीपल टाइम इस एक कोएंजाइम है, ये इसी कोएंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो पाती है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती। एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका मीन्स इसका रिडक्स ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन पायरुविक एसिड से रिमूव होते हैं। दीज हाइड्रोजन आर एक्सेप्टेड बाय NAD एंड NADH2 इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ हम एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, तो एक NAD कंज्यूम होगा, 1 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम विल बी pyruvate dehydrogenase और 1 coenzyme is utilized. ओके, अब हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोए है 2 कार्बन कंपाउंड, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको हम TCA साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये है क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब साइकिल अब सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट से। पायरुविक एसिड से 3 कार्बन कंपाउंड था। इंटरमीडिएट स्टेप में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, 1 CO2 यहाँ रिलीज हो गया था, और एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये एसिटाइल कोए से यहाँ क्रैब साइकिल स्टार्ट होता है। बट जब भी हम क्रैब साइकिल की बात करते हैं, तो हमें यहाँ इंटरमीडिएट स्टेप शो करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी शो करना होता है, NADH2 भी शो करना होता है। उसके बाद में अब देखिए, यहाँ पर क्रैब साइकिल स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रैब साइकिल होगा, यहाँ हमारे 2 एम है, ये एसिटाइल कोए है, इस एसिटाइल कोए से 2 CO2 को रिलीज करना, तभी इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। दूसरा, यदि हम इस साइकिल में कोई कंपाउंड को यूटिलाइज करते हैं, तो उस कंपाउंड को एज इट इज रीजनरेट करना। 2 एम हो गए।
एक तो इसका ब्रेक डाउन करना, यदि हमने इसके अलावा कुछ और यूटिलाइज किया है तो उसको रीजनरेट करना। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसके साथ में रिएक्शन करता है और 6 कार्बन कंपाउंड बनता है सिट्रिक एसिड। तो यहाँ यूटिलाइज हमने क्या किया? 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और उसके साथ में हमारा जो 2 कार्बन कंपाउंड था एसिटाइल कोए वो इसके साथ में ज्वाइन हुआ और 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड और सिट्रेट बना। एंजाइम हुआ यहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, सिंथेसिस हुआ है। उसके बाद में एक्ोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और वी कैन से साइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्बन नंबर में चेंज नहीं हुआ, बस फंक्शनल ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्ोनिटेज एंजाइम। कार्बन होंगे हमारे पास सेम 6 कार्बन। ओके, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप यहाँ इम्पोर्टेंट है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है। देखिए ये सीक्वेंस आपको कंपाउंड्स का आपको लर्न करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे वो हम खुद से बना सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि फर्स्ट CO2 यहाँ रिलीज होता है। एसिटाइल कोए से फर्स्ट CO2 यहाँ रिलीज हुआ। अब ये कितना, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 5 कार्बन कंपाउंड रह गया। एंजाइम होता है यहाँ पर एक्ोनिटेट सॉरी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये हुआ था और यहाँ एक CO2 रिलीज हुआ था। और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हुए आइसोसिट्रेट से। these hydrogens are accepted by NAD and NADH2 is produced। ओके, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 1 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 3 ATP के इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, अब यहाँ पर एक CO2 रिलीज हो गया। अब हमारा एक एम जो था कि 2 CO2 में इसको ब्रेक डाउन करना है, 1 CO2 और रह गया है। अब क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि एक CO2 और यहाँ से रिलीज हो गया, सॉरी दिस वन, एक CO2 और रिलीज हो गया, यानी कि हमारा एक एम यहाँ कन्वर्ट हो गया। इसमें 5 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन रह गए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें से हमें 2 CO2 को रिलीज करवाना है, यानी कि एसिटाइल कोए का ब्रेकडाउन तो हो गया। बट अब नेक्स्ट क्या है कि जिस कंपाउंड को हमने यूटिलाइज किया था उसको एज इट इज फॉर्म रीसिंथेसाइज करना, रीजनरेट करना, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA को हमें रीजनरेट करना है। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम होता है यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, मीन्स वापस से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD इनको एक्सेप्ट करेगा, NADH2 बनेगा, यानी कि सेकेंड स्टेप जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो आपको याद ऐसे ही रखना है कि जहाँ जहाँ CO2 रिलीज हुआ, जहाँ जहाँ कार्बन नंबर में चेंज हुआ, वहाँ वहाँ NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स डिहाइड्रोजन एंजाइम है। ओके, उसके बाद में सक्सिनाइल कोए बना था और यहाँ को एंजाइम A आता है, उसी की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोए बनता है। सक्सिनाइल कोए यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड है और हमें क्या बनाना है, 4 कार्बन कंपाउंड बनाना है। मीन्स बीच में अब जितने भी स्टेप्स आएंगे, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, सब कैसे होंगे, 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ सक्सिनाइल कोए वापस से सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से इसका कोएंजाइम A निकल जाता है। एंजाइम होता है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज, काइनेज एंजाइम मीन्स रिलेटेड टू ATP। ठीक है, यहाँ ATP की जगह रोल होता है GTP का। GDP आता है और उसमें इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि GDP से GTP बन जाता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ सिंथेसाइज हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है दिस वन।
एक जीटीपी में, एटीपी में जितना एनर्जी होता है ऑलमोस्ट सिमिलर जीटीपी में होता है। ठीक है, काइनेज एंजाइम था सक्सिनल थायो, थायो ग्रुप का मतलब होता है एस, एस डबल एस डबल सल्फर। तो कोएंजाइम ए में सल्फर होता है, इसलिए यहाँ पर हमने थायो उसको नाम दिया। सक्सिनाइल थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोई सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, जीडीपी से जीटीपी बनता है। ओके, कंटिन्यूएशन में ही एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड है, अब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक सक्सिन, या फिर हम बोल सकते हैं सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरिक एसिड में भी वापस से 4 कार्बन होते हैं। एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज मीन्स हाइड्रोजन रिमूव होंगे। अब इन हाइड्रोजन को NAD ना लेकर FAD लेता है और FADH2 बनाता है, यानी कि एक और एनर्जी प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का यहाँ हुआ। कंटिन्यूएशन में वो चल रहा है। सबसे पहले जहाँ 5 कार्बन एक CO2 रिलीज हुआ था वहाँ NADH2, सेकेंड CO2 रिलीज हुआ वहाँ एक और NADH2, थर्ड जहाँ पर GTP बना वहाँ पर उसके नेक्स्ट में FADH2 बना। FADH2 2 ATP के इक्वल एनर्जी रखता है। ओके, उसके बाद फ्यूमेरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, एंजाइम फ्यूमरेज होता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है मैलेट। अब मैलेट वापस से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रोजनेज से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो NAD लेता है और NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो सेकेंड टारगेट था रीजनरेशन ऑफ द यूटिलाइज्ड कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट का यूटिलाइजेशन हो गया। अब एनर्जेटिक्स की बात हम यहाँ करते हैं। तो देखिए एनर्जेटिक्स यहाँ जो इंटरमीडिएट स्टेप था एक पायरुविक एसिड से, वहाँ क्या हुआ था 1 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था, हमने अपने लास्ट इसमें देखा था 1 NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ हुआ था इंटरमीडिएट में, हमने यहाँ शो नहीं किया। अब हम अंदर की बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हुआ। विद इन क्रेब्स साइकिल हम काउंट करते हैं तो कितने NADH2 हुए, 3 NADH2, 1 2 और 3 NADH2, यानी कि एक NADH2 कितने ATP के इक्वल होता है 3, टोटल 9 ATP। 1 FADH2 कितने ATP के इक्वल होता है 2, यानी कि 2 ATP। 1 GTP 1 ATP के इक्वल होता है, यानी कि हम टोटल करते हैं तो 12 ATP के इक्वल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई है कहीं भी क्रैब साइकिल में, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में हुई थी। क्रैब साइकिल में कहीं भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है, ओनली प्रोडक्शन होता है। बट एक और बात, क्रैब साइकिल में डायरेक्टली ATP का प्रोडक्शन कहीं नहीं होता है, दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। एनर्जी जो रिलीज होती है वो NADH2 FADH2 या GTP की फॉर्म में होती है, डायरेक्टली ATP की फॉर्म में नहीं होती। ये NADH2 FADH2 GTP सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और ATP का प्रोडक्शन करते हैं। तो 12 ATP तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल में होता है, और ये 1 NADH2 यहाँ बना था, यानी कि 3 ATP यहाँ बने थे, 3 ATP यहाँ बने थे, यानी कि टोटल कितने हो गए 15 ATP। अब आप याद करो तो एक ग्लूकोज की बात करते हैं हम, ये तो हुआ कि एक क्रैब साइकिल में एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं 15 ATP, क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोए से बनते हैं 12 ATP। यदि हम बात करते हैं ग्लूकोज के एरोबिक ब्रेकडाउन के बाद कितने ATP का प्रोडक्शन होता है, तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितना होता है 8 ATP का हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेप में हुआ हमें, अब तो वहाँ पर देखिए 2 पायरुविक एसिड बने थे एक ग्लूकोज से, तो यानी कि ये सारी प्रोसेस 2 बार होंगी, तो टोटल यहाँ 15 की जगह 30 ATP बनेंगे। 30 + 8 38 ATP मीन्स ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन होता है, तो टोटल 38 ATP का हमें बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।